उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा और सपा का दबदबा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। उनमें से एक है सीट लखनऊ। जी हां, लखनऊ सीट को लेकर शुरुआत से ही चर्चा रही कि इन सीटों पर भाजपा को हराने के लिए विपक्ष किन रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरता है और हर बार वह रणनीतियां धरी की धरी रह जाती है और भाजपा प्रत्याशी की प्रचंड जीत होती है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा दांव चला जिससे भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इंडिया दल भी राजनाथ सिंह के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। देश में लोकसभा चुनाव का वक्त, यह चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने एक एक कर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में 4 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 13 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम साझा किया गया था। बीएसपी ने जो इस सीटों में जगह दी थी उसमें मुस्लिम प्रत्याशियों का भी नाम था और उन्हीं में से एक थे सरवर मलिक। जी हां, सरवर मलिक का नाम शामिल था। सरवर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सीट लखनऊ से प्रत्याशी घोषित किया। सरवर मलिक को टिकट मिलते ही सरवर मलिक मोर्चा संभालते नजर आए और बसपा की जीत के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। लखनऊ सीट राज्य के सबसे हॉट सीट की लिस्ट में शामिल है। इस सीट पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा है भाजपा ने, तो वहीं सपा की तरफ से रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा गया। हालांकि खबरें यह भी आ रही हैं कि सपा लखनऊ से अपना प्रत्याशी बदल सकती है। ऐसे में इस चुनाव में अटल की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। सरवर मलिक कैसे यहां पर राजनाथ को घेरेंगे वो भी आपको बताते हैं। सरवर मलिक को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी नेता माना जाता है। सरवर मलिक और उनकी पत्नी दोनों ही काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से ही उनकी पत्नी शाहीन बानो ने लखनऊ मेयर का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सुषमा खड़गवाल ने हरा दिया। वहीं सरवर मलिक भी बीएसपी की टिकट पर साल 2022 में लखनऊ की उत्तरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ लोकसभा सीट पर 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होगा। लखनऊ लोकसभा सीट पर ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है। ऐसे में सरवर मलिक अगर मजबूती से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सपा के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। अगर हम बात करें जातीय समीकरण की तो लखनऊ पश्चिमी के विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता निर्णायक रूप में है। यहाँ कुल 4,61,554 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 1,15,000 मतदाता मुस्लिम है, जबकि 52,000 के करीब ब्राह्मण और लगभग 40,000 के मतदाता कायस्थ हैं। यहाँ पर इस सीट पर साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से मोहम्मद रेहान को जीत मिल चुकी है। साल 2017 में यहाँ से सुरेश श्रीवास्तव को विधायक बनाया गया, लेकिन 2022 में सपा के अरमान खान ने जीत हासिल करी। लखनऊ मध्य सीट की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता के साथ वैश्य मतदाता भी काफ़ी मजबूत हैं। लखनऊ मध्य में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ कुल 3,71,000 मतदाता हैं, जिनमें से 90,000 के करीब मुस्लिम हैं। लखनऊ मध्य सीट पर लगभग 80,000 वैश्य व अन्य वोटर हैं, जबकि 45% ब्राह्मण और इतने ही कायस्थ मतदाता बताए जाते हैं। लखनऊ उत्तरी सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर ब्राह्मणों की वोटरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ जातीय समीकरण तय करती है। यहाँ से साल 2022 के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल की थी। इस सीट पर भले ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक हैं। अगर हम बात करें तो कुल मतदाता यहाँ पर 4,80,000 है, जिनमें से लगभग 80,000 ब्राह्मण, 71,000 मुस्लिम और 40,500 यादव और 40,000 कायस्थ मतदाता हैं। लखनऊ कैंट की बात करें तो इस सीट पर ब्राह्मण और सिंधी की पकड़ है। यहाँ कुल 3,66,388 वोट हैं, जिसमें से अकेले 1,40,000 संख्या ब्राह्मण वोटरों के, जबकि 40,000 मुस्लिम, 50,000 सिंधी और 25,000 वैश्य और 35,000 के लगभग दलित मतदाताओं की संख्या है। लखनऊ सीट पर भले त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा हैं। उनके सांसद रहते हुए इस क्षेत्र में विकास का भी ठीक ठाक काम हुआ, जिसमें ओवर ब्रिज, आउटर रिंग रोड शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह एक उम्मीदवार हैं, उनकी छवि कट्टर है, कट्टर नहीं है। ऐसे मुस्लिम वोटर भी उन्हें मतदान देते हैं, यानी कि कट्टर छवि ना होने की वजह से उनको मुस्लिम वोटर का भी साथ मिलता है। इस लिहाज से बीएसपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। वहीं बीएसपी और सपा की बात करें तो लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की तुलना में सपा ज़्यादा मजबूत है और ऐसे में अगर यहाँ पर सपा मजबूत है तो बसपा को नुकसान होना तय माना जा रहा है। फिलहाल सरवर मलिक ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सीट से राजनाथ सिंह को घेरा जाए।
इसीलिए लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक्टिव है और अपने समर्थकों से लखनऊ सीट पर उन्हें समर्थन देने की बात कर रहे हैं। पोस्ट कर ये कह रहे हैं कि 20 मई को बसपा के सामने वाला बटन, हाथी का बटन दबाकर मायावती को आगे बढ़ाने और बसपा को इस सीट पर जिताने का काम अवश्य करें। लेकिन इस सीट का सियासी समीकरण हमने आपको बताया। अगर हम आपको बताएं कि इस सीट पर लगभग 1991 से कोई अन्य पार्टी जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही लगातार जीत है। शुरुआत में कभी जनता दल और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, जनता पार्टी की जीत हुई है और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं, लेकिन इसके अलावा इन सीटों पर कोई और अन्य प्रत्याशी नहीं जीत पाया है भाजपा के अलावा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।